प्रभु यीशु मसीह के बीच है और सामर्थ्य नाम में आज सुबह एक बार सब आप सबों का परमेश्वर के भवन में हम स्वागत करते हैं। आइए उसमें ताली बजाकर पवित्र आत्मा का भी हम स्वागत करें परमेश्वर के धन्यवाद के आज के सुबह में। और ये बात हम अवश्य जानते हैं, बाइबल बताती है कि बिना विश्वास खुदा को प्रसन्न करना असंभव है। We cannot please God without faith। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अगर हम प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। और बाइबल ऐसे बताती है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति विश्वास ना करेगा वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और इसी बात को आज इस सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार बाइबल इस बात को बताती है कि एक व्यक्ति जब तक विश्वास न रखेगा और उस विश्वास के द्वारा वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आत्मिक लोग थे वो सब शारीरिक हो गए। आदम जो महिमा के शरीर में था, लेकिन जब उसने गुनाह किया वो शारीरिक हो गया, वो शरीर की दशा में आ गया। व्यवस्था बताती है कि खुदा बाप ने राजा साउल को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि वो एक आत्मिक जन था, वो हर चीज में निपुण था। लेकिन व्यवस्था बताती है कि उसके शारीरिक अभिलाषाओं ने उसे शारीरिक बना दिया। बालाम एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह का कह सकते हैं कि खुदा का भविष्यवक्ता था, लेकिन व्यवस्था बताती है कि थोड़े से धन कमाने के लिए उसने अपने आप को शारीरिक बना दिया। लेकिन जब हम नए नियम में जाते हैं और नए नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम नए नियम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस प्रकार से एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बनाते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह खुदा की। और ध्यान दीजिएगा, आज के कलाम को समझना बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति जो है वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति शरीर के स्वभाव से खुदा के पास आता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि वो शरीर के भाव से परमेश्वर के पास आता है। आप रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय उसके 8वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जो शारीरिक दशा में परमेश्वर के पास आते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। व्यवस्था बताती है कि एक रात एक व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह से मिलने आता है आधी रात में। जो व्यवस्थाओं का गुरु था जिसका नाम निकोदेमुस था, और व्यवस्था बताती है कि उस रात जब वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह की प्रशंसा करता है, वो कहता है कि हे गुरु, जब तक तेरे पास खुदा ना हो तो इन आश्चर्य कर्मों को नहीं कर सकता। और बाइबल बताती है, जब आप तीसरे अध्याय यूहन्ना तीसरे अध्याय उसके 5वें वचन को आप देखेंगे, वहां पे प्रभु के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू जल और आत्मा से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है कि आज हर वो व्यक्ति जो शारीरिक है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक स्वभाव से खुदा के पास आता है और शारीरिक दशा जो है वो परमेश्वर के पास उसे आने नहीं देती। इसलिए देखिएगा, यूहन्ना की किताब में इस प्रकार से लिखा है कि खुदावंद आत्मा है और हर एक व्यक्ति जो उसकी आराधना करता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आज की सुबह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक व्यक्ति जो है शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। Why physical people cannot
गॉड। क्यों एक शारीरिक दशा में होने वाला व्यक्ति खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता? क्योंकि उसके कार्य जो है वो आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक है। उसकी चिंताएं जो है, उसके जो थॉट्स है, उसकी जो थिंकिंग है वो शारीरिक आत्मिक नहीं, वो क्या है? शारीरिक है। और जब तक आप शारीरिक चिंताओं में आप रहेंगे, जब तक आप शारीरिक कामों में आप रहेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, जो शारीरिक दशा में रहते हैं उसके चाल और चलन दोनों ही शारीरिक होती है। वो व्यक्ति जो शारीरिक दशा में रहता है वो खुदा से नहीं बल्कि संसार से प्रेम करने वाला है। उसको खुदा के गीत पसंद नहीं आएंगे। उसको कौन से गीत पसंद आएंगे? सांसारिक गीत पसंद आएंगे। वो खुदा के गानों को अपने स्टेटस पे नहीं लगाएगा। वो कौन से गानों को अपने स्टेटस पे लगाएगा? शारीरिक गानों को, जो आजकल के चलन में चला है ना? वो खुदा के वचन को लगाने में अपने आप को दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। वो किस बातों को लगाने में दिलचस्पी दिखाएगा? अपने फोटोग्राफ लगाने में दिलचस्पी दिखाएगा। वो किस बातों को दिखाएगा? उसके साथ एक गाने को ऐड करेगा, उसमें वो दिलचस्पी दिखाएगा, क्योंकि उसकी चाल जो है वो आत्मिक नहीं है, उसकी चाल जो है वो शारीरिक है। हालेलुया, बोले ईश्वर खुदा की। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से एक विश्वास के बिना खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है, उसी प्रकार से एक शारीरिक दशा में एक व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक व्यक्ति आएगा, खुदा के पास आएगा और वो शारीरिक दशा में आता है, तो वो शारीरिक चिंताओं के साथ आएगा, शारीरिक विचारधाराओं के साथ आएगा, शारीरिक बातों के साथ आएगा, और ये बातें उसे खुदा को ग्रहण करने नहीं देगी। व्यवस्था बताती है, एक जवान पुरुष खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और आने के बाद उसने प्रभु से पूछा कि मुझे बता कि अनंत काल का मार्ग क्या है। यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को मान, व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, डाह मत कर, अपने माता पिता का आज्ञा मान। यही तो है जिसे तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। उसने कहा कि ये सारी बातें तो मैं बचपन से मानता आया। यीशु मसीह ने देखा, उसे निहारा और देखने के बाद उसे कहा, अब तो सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति निराश होकर चला गया। जो व्यक्ति बचपन से सारी बातों को मानते आ रहा था, है ना, जिसने कहा कि मैं बचपन से इन सारे व्यवस्था को मानते आ रहा हूं, मैंने बचपन से झूठ नहीं बोला, व्यभिचार नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी के विरोध में बातें नहीं करा, मैंने बाबा की आज्ञाओं को कभी टाला नहीं। वो व्यक्ति एक बार में खुदा की आज्ञाओं को टाल के चला गया। तो आप ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक अभिलाषाओं में है, वो कभी भी खुदावंद को प्लीज नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। आप कितना भी अच्छा, आप कितना भी ऑफरिंग दे दो, कितना भी तारीफ दे दो, आप कितना भी व्यवस्था पढ़ लो, आप कितने भी कन्वेंशन ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक हो, और शारीरिक दशा में आप उस आत्मिक वरदानों से, आत्मिक फलों से आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप शारीरिक दशा में। इसलिए व्यवस्था बताती है कि जो खुदा के पास आता है वो क्या है? एक नई सृष्टि है। वो पुरानी बातों को छोड़ के आता है, वो शारीरिक दशा को छोड़ के आता है, वो शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ के आता है, वो शारीरिक विचार को छोड़ के आता है, वो शारीरिक मानसिक बातों को छोड़ के आता है, वो हर उन बातों को छोड़ के आता है। इसलिए देखिएगा, एक पास्टर जब एक व्यक्ति को बपतिस्मा देते हैं तब उसे
बहुत प्यार से समझाते हैं। बपतिस्मा देने से पहले उसको शिक्षा दी जाती है कि जब आप इस बपतिस्मा को आप ग्रहण करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने शारीरिक स्वभाव को छोड़कर आप आत्मिक स्वभाव में उठेंगे। अब आप संसार के लिए मर जाओगे और प्रभु के लिए जी उठोगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आज आपको समझ में आ रहा है, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि जब आप पुराने नियम को आप पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि सारे आत्मिक लोग जो थे वो सब शारीरिक हो गए, और यही कारण था प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, कि जो लोग शारीरिक हो गए थे उनको फिर से आत्मिक बनाया जाए, ताकि वो खुदा से मिल सके, ताकि वो खुदा से बातचीत कर सके, ताकि वो खुदा के समीप आकर अपने हृदय की बातों को रख सके। लेकिन अगर अभी भी हम शारीरिक होकर प्रभु के पास आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शारीरिक दशा में आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शारीरिक बातों को छोड़नी पड़ेगी, और शारीरिक बातें जो है वो मन में अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। जब आप गलातियों की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 5वें अध्याय उसके 19, 20 और 21 वचन को आप वहां पे शरीर के कामों को आप देख सकते हैं कि बाइबल किस प्रकार से शरीर के कामों को प्रस्तुत करती है। हमारी चर्च में कोविड से पहले एक सिस्टर आती थी, उसके 3 बच्चे आते थे और प्रभु में बहुत नए थे, और 2019 से वो आ रहे थे, और लॉकडाउन से पहले ऐसा कह सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले आई थिंक जनवरी दिसंबर के आसपास की बात है। उसके बाद जो है उनके घर में काफी परसिक्यूशंस होने लगे, और उसके बाद जो है उसने कहा कि कौन इतना कष्ट सहेगा, कौन इतनी तकलीफें सहेगी। और वो बहन आई थी इसलिए क्योंकि उसका बेटा जो है हमेशा पेट दर्द से ग्रसित रहता था। उसका नाम सूरज था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उस बच्चे को याद रखते हैं। उसकी बहन थी खुशी, और कल अचानक से मैं एक शॉप में शॉपिंग करने के लिए मैं गया, और उस बच्ची को मैं उस शॉप में देखा कि वो वहां पे काम कर रही है। मुझे देखकर मुस्कुराई, और मैंने भी उसको देखकर मुस्कुराया, और मैंने पूछा कैसे हो बच्ची? उसने कहा पहले से हम बहुत बुरे हालात में। मैंने कहा क्या क्या हो गया? हम तो आपके पास प्रभु के पास इसलिए आए थे कि हमारा भाई चंगा हो जाए और उसके पेट में जो भी गड़बड़ियां हैं वो सब अच्छा हो जाए। वहां आने के बाद तो मेरा भाई अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन जब से हम लोग वहां से गए हैं, है ना, काफी दिक्कतों में है, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस साल के शुरुआत में हमें एक बहुत बुरा खबर मिला कि जिस भाई के लिए हम गए थे आपके पास पास जी, उस भाई को ब्लड कैंसर हो गया। उस छोटे से बच्चे, इतना छोटा बच्चा। इस बात को आप समझिए, जब हम शारीरिक होकर, जब हम खुदा से एक दूरी बनाते हैं, आदम जब परमेश्वर से दूर हुआ, उसके उपस्थिति से, अभी बहन ने गीत गाई थी, हुजूरी तेरी चाहिए, खुदावन तेरी उपस्थिति चाहिए। विदाउट योर प्रेजेंस वी आर नथिंग। आज खुदा की उपस्थिति के बिना आप अधूरे हो। जब मैं उस बच्चे के बारे में मैं सुना, मैं 2 मिनट कुछ बोल नहीं पाया। मेरे शब्द मुंह से निकल नहीं रहे थे। मैं क्या बोलूं छोटे से बच्चे के लिए, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया और जो चंगा हो गया। और 2 वर्ष के बाद मुझे पता चल रहा है, और पता है उसकी फैमिली क्यों यहाँ पे आना बंद कर दिया, क्योंकि उनको यहाँ से अच्छा
उनको रीति रिवाजों में मन लग रहा था, उन बातों में उनका बहुत आनंद लग रहा था जो वो शुरू से परंपराओं में वो पड़े हुए थे। मुझसे एक बार पूछे, पास्टर जी हम क्या छठ पूजा देखने जा सकते हैं? मैंने कहा अगर आप जाओगे तो फिर यहाँ क्यों आए? उनको मेरी ये बातें बुरी लग गई, उसके बाद वो आना बंद कर दिया। और जब कल मैं उनके विषय में सुना, उनकी हालातों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में, मैं भीतर ही भीतर मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था जो मैं उसको दिखा नहीं पा रहा था। अब सोचिए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और जिस कम्युनियन में हम पार्टी करने वाले हैं, जिस कम्युनियन को अपने शरीर में, अपने जीवन में हम ग्रहण करने वाले हैं, अगर हम शारीरिक दशा में हम उससे ग्रहण कर रहे हैं, आपको पता है उस ब्रेड और उस दाखरस का आपके शरीर में कोई भी असर नहीं होने वाला है। इसलिए व्यवस्था बताती है कि इससे पहले कि आप उस एलिमेंट को आप अपने शरीर में ग्रहण करें, उस दाखरस को आप अपने जीवन में ग्रहण करें जो यीशु मसीह का लहू का प्रतीक है, अपने आप को जांचें, अपने आप को अवश्य परखें कि आप शारीरिक हो या आप आत्मिक हो। जब हमें कोई वचन समझ में नहीं आता ना तो हम थम्स अप कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम वाकई में हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। अब जाइए गलातियों की किताब में और उसके 5वें अध्याय, उसके 19, 20 और 21 वचन को आप पढ़िए और देखिए कि शारीरिक दशा में रहने वालों के जीवन से कौन से काम उभरते हैं। व्यवस्था बताती है कि उनके जीवन में ऐसे ऐसे बातें रहते हैं जो परमेश्वर के समीप आने से लगातार उनको रोका जाता है, क्योंकि ये शरीर के काम है। और व्यवस्था बताती है कि वो पवित्र है। और इसलिए देखिएगा कि पतरस अपनी किताब में इस प्रकार से लिखता है कि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा खुदावंद क्या है? पवित्र है। It is written, be holy because I am holy। व्यवस्था बताती है कि एक व्यक्ति को जो खुदावंद यीशु मसीह में है, उसे आवश्यक है कि वो अपने जीवन में शारीरिक दशा में नहीं, उसे आत्मिक दशा में होने की जरूरत है। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए बाइबल बताती है कि सब कुछ संभव है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हम विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। उसी प्रकार एक व्यक्ति को शारीरिक दशा में वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको आत्मिक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बिना आत्मा के खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 16 वचन। First John chapter 2 verse 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं, बाइबल बताती है परंतु संसार की ओर से है। इस विषय को समझिए, क्योंकि व्यवस्था बताती है क्योंकि जो कुछ संसार में है वो शरीर, ऐसे कह सकते हैं, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही तो 3 बातें हैं। लोग अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? शरीर की अभिलाषाओं को। लोग अपने जीवन में किस बात के लिए भटकते हैं? जीविका के लिए, कमाई के लिए। और जब उनके पास कमाई आने लगता है तब वो घमंड करने लगते हैं कि अरे ये तो हम कमा रहे हैं,
हम जो है सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को जो है 5 बजे ऑफिस में बैठते हैं 8 घंटा। ये हमारी मेहनत है और फिर हम घमंड करने लगते हैं। हाँ ठीक है, होगा, करेंगे, जाएंगे खुदा के भवन में, इतना जल्दी क्या है, आराम से जाएंगे। समय 9 बजे है तो क्या हुआ, 10 बजे जाएंगे। हम अपने हिसाब से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं और बाइबल इस बात को बताती है कि अगर हम इसी प्रकार शारीरिक दशा में रहेंगे तो खुदा के पास हम कभी भी नहीं आ सकते। क्यों हाबिल और कैन के भेंट में क्या फर्क था? बाइबल बताती है हाबिल जो था वो जब खुदा के पास गया वो आत्मिक रीति से गया, लेकिन जब कैन अपने भेंट को लेकर गया वो शारीरिक रीति से लेकर गया। और यही कारण था कि खुदा ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, एबेल के भेंट को ग्रहण किया और उसने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। अगर हम इसी प्रकार अपने जीवन में शारीरिक रीति से हम चलते रहेंगे तो शारीरिक बातें जो है हमारे जीवन में उत्पन्न होगी और हम लगातार शारीरिक बातों में रहेंगे। मैं आपका ध्यान एक स्त्री की ओर ले जाना चाहूंगा जिसका नाम हन्ना था। और बाइबल बताती है कि जब उसको सताव मिल रहा था और बार बार उसको प्रताड़ना मिल रहा था कि तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है। जब वो इस बात को सुन रही थी उसका बाइबल बताती है कि उसका हृदय टूट गया था। वो अपने हृदय की बात किसके सामने रख, वो सीधा प्रभु के भवन में गई। अब वहां पे बैठा याजक जो है उस स्त्री को देख रहा था, ताड़ रहा था। वो स्त्री एक कॉर्नर पर बैठकर लगातार जो है वो प्रभु को निहार रही थी, लगातार प्रभु से बातें कर रही थी। याजक को ऐसा लग रहा था कि वो मदिरा बांध करके आई। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रख रही थी। वो कह रही थी कि प्रभु देख, तेरे इस दासी को कितने कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं। देख, मेरा गर्भ सूखा हुआ है, मेरा गर्भ मरा हुआ है और इस कारण कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। हन्ना के पास बहुत से विकल्प थे, वो बहुत लोगों के पास जा सकती थी, लेकिन उसने कहीं जाने से उसने परमेश्वर के पास आना प्रिय समझा। व्यवस्था बताती है, याद रखिए, जब हम शारीरिक रहते हैं ना तो हम शारीरिक दशा में हम लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक होते हैं तो हम आत्मिक दशा में खुदा को हम ढूंढते हैं। हालेलुया, बोले यीशु खुदा की। अगर हम आत्मिक दशा में बढ़ रहे हैं, गलातियों की किताब उसके 5 अध्याय उसके 5-25वें वचन में लिखा है कि अगर हम आत्मिक दशा में हैं तो हमें आत्मा में चलना चाहिए। लेकिन अगर हम शारीरिक हैं, आप देखो हमारे मुख से वैसी ही बातें निकलेगी, हम वैसे ही चलेंगे, वैसे ही हमारा स्वभाव लोगों को दिखेगा। क्यों? खुदा ने आपको बुलाहट दिया है, जो खुदा ने आपको कलीसिया के साथ जोड़ा है, जो खुदा ने आपको वाचाओं के साथ, व्यवस्था के साथ जोड़ा है। बाइबल बताती है कि आप खुदा के गवाह हैं और एक गवाह को शारीरिक नहीं आत्मिक होने की जरूरत है। आमीन। इसलिए देखिएगा यूहन्ना उसके 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसके 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और ये संसार किसका है? कौन इस संसार के ऊपर में रूल करता है?
बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 को पढ़िए। यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय उसके 44 वचन को आप देखिएगा। जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके 40 दिन तक जब जंगलों में थे और शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह को परखा और उसको दिखाया ये सारे वैभव जो है ना किसके हैं? किसके? मेरे हैं। क्या कर? झुक कर मुझे क्या कर? हाँ, झुक कर मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज आपको पता है हम क्या करते हैं? जब खुदा को छोड़ हम उस वैभव को प्राप्त करने के लिए हम झुक कर सबको प्रणाम करना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब मैं कल प्रभु की कलाम पढ़ रहा था और जब रोमियो की किताब की ओर मैं बढ़ा, उसका 8वां अध्याय जब मैं देखा, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यवस्था बताती है there is no condemnation those who are in Christ Jesus because they are not walking in the flesh, they are walking in the spirit। पहले वचन में लिखा है कि जो प्रभु में है उसमें डर की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के दशा में नहीं, वह आत्मा की दशा में है। अगर हम शारीरिक दशा में हैं तो याद रखिएगा लगातार 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 आप गुनाह में गिरते चले जाएंगे। आप शारीरिक दशा में होंगे ना, आपको लोगों की बातें चुभेगी, है ना? मारते ना तीर जाके लगी। अब लोगों के सामने रोएंगे, देखो मुझे उसने कुछ बोल दिया। लेकिन जब आप आत्मा में रहोगे ना, आप कभी मनुष्य के सामने नहीं रहोगे। कभी आपकी आंखें जो है मनुष्य के सामने निकलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य जो है वो कुछ भी नहीं दे सकता। मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को प्लीज करें, आप चाहते हैं कि खुदा आपके द्वारा जो है प्रसन्न हो, तो आपको ना तो बालाम के समान, ना तो कोरा के समान, ना तो केन के समान और ना ही राजा साउल के समान होने की जरूरत है, जो आत्मिक थे लेकिन वो शारीरिक हो गए। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब एक व्यक्ति आत्मा और जल के द्वारा जब नया जन्म लेता है, जब बपतिस्मा लेकर वो खड़ा होता है ना, पास्टर साहब पहले ही कहते हैं जिस बपतिस्मा को आप लेने जा रहे हैं, अब ये बपतिस्मा जो है आपको एक नया वस्त्र देगा, जिसको धार्मिकता का वस्त्र कहा जाता है। हालेलुया। और इस धार्मिकता के वस्त्र का नाम क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके 27वें वचन में लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह यीशु को क्या किया है? पहन लिया है। We wear Lord Jesus Christ, हालेलुया। हमने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को हमने पहन लिया है तो कोई भी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर फिर भी हम शारीरिक हैं, 6 महीना में एक बार कलीसिया आने वाले हैं, तो आप सोचिएगा कि आप किस जगह पर हो। एक दिन आप प्रभु की आराधना करने के लिए उसके भवन में आते हैं, और बाकी के 6 दिन आप चिंताओं में डूबे रहते हैं। तो अपने आप को जांचिए कि आप शारीरिक है या आत्मिक है। क्योंकि शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। If you want to please God, you need to wear Lord Jesus Christ। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद को प्रसन्न करें, तो आपको खुदावंद यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा, उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनना पड़ेगा।
चलिए एक वचन पढ़िए, रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 14 वचन पढ़िए। भाई बताते हैं कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को नहीं पहने हैं तो याद रखिएगा आप शरीर की अभिलाषाओं में रहेंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को पहन लिए हैं तो आप उन अभिलाषाओं में नहीं रहेंगे। ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी वो खुदा से बहुत दूर चले गए। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं लेकिन आत्मिक जीवन जी रहे हैं। ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। क्या आप एक कलीसिया के नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं या खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहते हैं? यह आपके ऊपर में निर्भर करता है। क्या आप पास्टर के साथ रहना चाहते हैं या खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि एक मनुष्य तो आपके जीवन में उद्धार ला नहीं सकता। बाइबल बताती है उद्धार केवल खुदावंद की ओर से है और उस उद्धार के स्वाद को चखने के लिए, उस सामर्थ के काम को देखने के लिए, उस चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए, उस चंगाई को देखने के लिए आपको कन्वेंशन की आवश्यकता नहीं, आपको पास्टर की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको खुदावंद के प्रेजेंस की जरूरत है। आमीन। उसकी हुजूरी की जरूरत है, क्योंकि उसकी हुजूरी के बिना आप अधूरे हैं। और बाइबल बताती है आज जो पतरस और यूहन्ना के समान पहली शताब्दी में चिन्ह और चमत्कार होता था, लेकिन आज की कलीसियाओं के अंदर में आप उस प्रकार से चिन्ह और चमत्कार नहीं देख पाते। उसका केवल एकमात्र कारण है कि लोग आत्मिक नहीं शारीरिक दशा में हैं। और जब तक आप शारीरिक दशा में रहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल आती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम गए थे वहां पर उन्होंने चिन्ह और चमत्कार ना कर पाए क्योंकि वहां के लोगों के अंदर में विश्वास नहीं था। और व्यवस्था बताती है विश्वास ना होने की वजह से वहां पे यीशु ने चिन्ह और चमत्कार ना कर पाया। आज कलीसिया के अंदर में चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयां जो कम पड़ रहे हैं उसका केवल एकमात्र कारण है कि लोग शारीरिक है ना कि आत्मिक। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में पड़ा रहना चाहता है। मैं एक व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करूंगा। आप खोलिएगा इब्रानी की किताब उसके 11 अध्याय उसके 5वें वचन को और आप देखिए उस व्यक्ति ने किस प्रकार से खुदा को प्रसन्न किया। और व्यवस्था बताती है कि उसके जीवन में एक गवाही है। पढ़िए, विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। परमेश्वर ने उसे उठा लिया हाँ, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या उसने? परमेश्वर को प्रसन्न किया। बिल्कुल, उसने परमेश्वर को क्या क्या है प्लीज क्या है। अब इस बात को आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने खुदा को प्रसन्न किया और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो व्यक्ति खुदा में परिपूर्ण हुआ। अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आज आप इस बात को कह सकते हैं क्या अपने जीवन से कि आपने खुदा को अपने जीवन से प्रसन्न किया है? पब्लिक क्या है? विश्वास ही से हम लोग उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है।
उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही थी कि उसने खुदा को प्लीज किया है। आज लोगों को इस बात की भी चिंताएं नहीं है कि वो खुदा से मिलने वाले हैं। उनको इस बात की भी चिंताएं नहीं है कि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उनका न्याय होने वाला है। मेरे प्रियो, आज इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि एक शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति खुदा को कभी भी प्लीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में ग्रीड है, वह लालच से परिपूर्ण है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अगर वो लालच से परिपूर्ण है तो खुदा उसके पास नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो लालच है। अगर लालच है तो खुदा कहां से होगा? अगर आपके पास आलस है तो उस आलस में खुदा कहां से होगा? क्योंकि वहां आलस है। जहां पे खुदा है वहां आलस नहीं होता। जहां पे खुदा होता है वहां पे क्रोध नहीं होता। जहां खुदा होता है वहां पे ईर्ष्या नहीं होता। जहां पे खुदा होता है वहां पे बैक बाइटिंग नहीं होता। देखो भैया, ये ऐसे है, वो ऐसे है। अगर हम खुद के लोगों के विषय में आलोचना करते हैं तो आप सोचिए कि हम कैसे हैं, हम कहां पे हैं, हम प्रभु में कितना परिपूर्ण है। हम शारीरिक है या आत्मिक? हम एक ही मुंह से दो बातें कैसे निकाल सकते हैं? बाइबल इस प्रकार से बताती है, ये व्यक्ति उठाए जाने से पहले ये गवाह बना। हम और आप इस बात की वाचा बांधते हैं कि हम और आप बहुत जल्द उठाए जाएंगे। आमीन। और ये जब ये बातें होती है ना तो लोग बड़े आनंद से कहते हैं कि हम जरूर उठाए जाएंगे। लेकिन एक बार जांचो तो सही, एक बार देखो तो सही, एक बार समझो तो सही कि आप शारीरिक हो या आत्मिक हो। क्योंकि शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति वो कभी आत्मा के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी चिंता भावनाएं जो है ना वो शारीरिक दशा में है। वो व्यक्ति जो बचपन से व्यवस्थाओं में मन लगा रहा था, बचपन से व्यवस्थाओं को पढ़ रहा था, उसने ना तो माता पिता की आज्ञाओं को डाला, ना उसने अपने पिता को कुछ कहा, ना उसने व्यभिचार किया, ना उसने झूठ बोला। प्रभु ने कहा सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो। आपको पता है एक शारीरिक व्यक्ति जो है ना वो चिंता करते रहता है। मुझे याद है जब मैं पास्टर सुचैन मसीह को यहाँ पे बुलाया था और उन्होंने एक छोटी सी टेस्टमनी दी थी। मैं उस टेस्टमनी को आपके साथ शेयर करूंगा आज। उन्होंने कहा जब वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार के दौरान उन्होंने एक छोटी सी गवाही शेयर की थी। उसकी कलीसिया में एक बहन आ गई और उस बहन का परिवार जो है था वो काफी आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और वो बहन जो है बहुत परेशान थी। और एक दिन पास्टर साहब को आकर बोले कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे जो है काम मिल जाए। पास्टर ने पूछा बेटा तुम कौन सा काम करते हो जो तुम्हें काम मिल जाए? पास्टर ने कहा, उस बहन ने कहा कि पास्टर जी मैं ब्यूटिशियन का कोर्स की हुई और मैं जो है मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी चीज में मुझे काम मिल जाए। पास्टर जी ने दुआ किया और दुआ करने के बाद जो है उपवास प्रार्थना में उस बहन के लिए प्रार्थना होने लगा और कुछ दिनों के बाद जो है उस बहन को जॉब मिल गया। बहन काफी प्रसन्न हो गई, आनंदित हुई और पास्टर जी के लिए एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेके आई और पास्टर जी को उस मिठाई का डब्बा उसने दिया। कलीसिया के सारे लोग वहां पे थे और पास्टर जी ने उस मिठाई के डब्बे पे हाथ रखकर प्रार्थना किया और सबको मिठाई बांटी और वो बहन बहुत आनंद के साथ। और ऐसे ही दिन चल रहा
और उसकी कमाई अच्छी होने लगी, वो हर महीना विश्वास के साथ प्रभु के भवन में दशमांश दिया करती थी, भेंट बोया करती थी, और प्रभु उसको दिन प्रतिदिन जो है बढ़ाने लगे। उसकी सैलरी जो है वो 7,500 से आरंभ हुई थी, और उसकी सैलरी जो है कुछ महीनों के बाद जो है वो 15,000 के आसपास चला गया, आफ्टर 6 मंथ के बाद। और जब 15,000 के आसपास चला गया, और उसे उस जिस शॉप में वो काम करती थी और काफी उससे काम लिया जाता था, और धीरे धीरे जो है उसने कहा कि मैं काम छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे जितना काम किया जाता है मुझे उतना वेतन नहीं मिल रहा है। तो उस मालिक ने उसके वेतन को और बढ़ा दिया। ये चंडीगढ़ की बात है। और जब उसके वेतन बढ़ गए और उसे 25,000 रुपए मिलने लगे, वो बहुत खुश हुई, और हर महीने को पहली तारीख को जाकर वो कलीसिया में अपना दशमांश, अपना ऑफरिंग होती थी, और पास्टर जी उसके लिए लगातार प्रार्थना करते। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, जो एक दिन आई और पास्टर जी को बोलने लगे कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए पास्टर जी, मैं अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ। और पास्टर जी ने उसके लिए दुआ किया, और दुआ करने के बाद चंडीगढ़ में एक नया मॉल बन रहा था, और उस मॉल में उसने एक छोटा सा काउंटर लिया, और उस काउंटर में उसने अपना काम आरंभ किया। बहुत प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंस में दिक्कत हुआ, लेकिन उसने जैसे तैसे आरंभ किया, और उसके काम बहुत अच्छा चल रहा है। और जो लड़की जिसके पास 5 रुपए नहीं होते थे, वो 7.5 से आरंभ की, और 25,000 की सैलरी भी चली गई। इसके बाद जब उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ, वो हजारों में खेलने लगी, और कुछ ही महीनों में उसका इनकम बहुत अच्छा होने लग गया, और वो जो है वहां पर जो है काफी स्टाफ रखने लगे। अब उसकी इनकम जो है लाखों में आने लगी। और वो, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा ये टेस्टिमनी है, और वो उस 10.5 को कलीसिया में बो रही थी। इसके बाद जो है वो बहुत फेड अप होने लगी, और उसके बाद उसने कहा, पास्टर जी मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहूँ, तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं फॉरेन जाऊं। और आपको पता है, जो लड़की लाखों कमाने लगी, कुछ दिन के बाद जो है उसे फॉरेन जाने का मौका, बड़े आनंद से पास्टर जी के लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके आए। उसके बाद वो फॉरेन चले। फॉरेन जाने के बाद जो है वहां पर भी रहकर वो हर महीने बोलती थी, और उसके बाद जब वहां पर उसका बिजनेस फैलने लगा और सब कुछ होने लगा, वो धीरे 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 कोलैप्स करते थे। आप देखो कि किस प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति उठता है, और किस प्रकार से उसका घमंड जो है उसको नीचे की ओर लेके चला जाता है, किस प्रकार से उसका अहंकार, किस प्रकार से उसकी ईर्ष्या, किस प्रकार से उसका लालच उसको प्रभु से दूर लेकर चला जाता है। बाइबल बताती है हनोक के विषय में, ये ऐसा व्यक्ति था जिसके उठाए जाने से पहले यह व्यक्ति जो था वो हर एक व्यक्ति के लिए गवाह बन गया था। बाइबल बताती है कि आज हमारा जीवन जो है वो गवाह का जीवन होना चाहिए। आज हम अन्य जाति से प्रभु में आए हैं, हमारी एक टेस्टिमनी है। प्रभु ने किस प्रकार से हमें उस जगह से बाहर निकाला है, और उस गवाही के द्वारा हम लोगों को बताते हैं कि देखो भैया, पहले तो हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, है ना, जहां मन वहां मत्था टेक देते थे, जो बोलता है वो कर लेते थे, लेकिन आज हमारी एक टेस्टिमनी है, हालेलुया। आज हमारे गवाह का जीवन है। और बाइबल बताती है कि उठाए जाने से पहले एक कलीसिया को उसी प्रकार से गवाही का जीवन बनाने की जरूरत है। क्यों? कि बाइबल बताती है फिजिकल पीपल कैन नॉट प्लीज गॉड। एक शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति वो शारीरिक अभिलाषाओं में, शारीरिक विचारों में, लस्ट में, ग्रीड में, इन सब में पड़ा रहेगा। लेकिन एक आत्मिक दशा में रहने वाला व्यक्ति वो आत्मिक उन्नति करेगा।
आत्मा में बढ़ेगा। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कुछ बातें बताकर आपको समाप्त करूंगा। आप पहला थिस्सलुनीकियों की किताब में आइएगा, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 1। कोई निकाले और पढ़े। इसलिए हे भाइयों, हम आपसे विनती करते हैं और हम आपको प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, और जैसा आप चलते भी हो, वैसे और भी बढ़ते जाओ। वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। बाइबल बताती है, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, वहां पे आप देखिएगा लिखा है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। अगर ये जीवन खुदा को प्रसन्न नहीं कर रहा है तो ये जीवन बेकार है। हालेलुया। अगर ये जीवन किसी के लिए उद्धार का कारण नहीं बन रहा है तो ये जीवन बेकार है। बाप दादा आए और सब जंगल में सो गए और लोगों के लिए क्या बन गए? दृष्टांत बन गए। देखो भैया, अगर बाप दादाओं के समान चलोगे तो ऐसे ढेर हो जाओगे और बस गीत आएंगे और नोचेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बातें तुमने हमसे सीखी है, इसलिए पौलुस निवेदन करते हैं, पौलुस इस बात को कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, हम आपसे विनती करते हैं और हम आपको प्रभु यीशु मसीह में समझाना चाहते हैं कि जैसे आप हमसे उस योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसे ही आप चलते रहो और वैसे ही बढ़ते चले जाओ। क्योंकि अगर आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप धोखा के पात्र हैं और आपको केवल धोखा ही मिलेगा। क्योंकि मनुष्य बाइबल बताती है वो धोखा देने वाला है, उसका स्वभाव ही धोखे का है। इसलिए खुदा की कलाम बहुत साफ रीति से बताती है। आप देखिएगा उसके दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। पता है ना, अगर शारीरिक हो, आत्मिक होना चाहते हो तो व्यभिचार से बचे रहो। अगर शारीरिक हो, आत्मिक होना चाहते हो तो लालच से बचे रहो। अगर शारीरिक हो, आत्मिक होना चाहते हो तो मनुष्य पे नहीं खुदा पे भरोसा करना सीखो। अगर शारीरिक हो और आत्मिक होना चाहते हो तो अपने आप को समर्पित करो। पौलुस कहते हैं कि तुम जानते हो कि हमने तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई है। तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम्हें हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या लिखा है 6 वचन में। इस बात में कोई भी अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा है और चिताया भी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु सब एक साथ बोलेंगे, क्या होने के लिए बुलाया है? बिल्कुल, खुदा ने हमें क्या होने के लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया है। अशुद्ध तो हम थे, लेकिन अगर हम पहले भी अशुद्ध थे और अभी भी अशुद्ध हैं तो कहां बदले भैया? प्रभु में आने से पहले भी हम चंगाई ढूंढ रहे थे, अभी भी हम चंगाई ढूंढ रहे हैं, तो परिवर्तन कहां है? यानी कि अभी भी आप शारीरिक
उसकी हुजूरी हमारे लिए क्या है? काफी है। हालेलुया। उसका प्रेजेंस ही हमारे लिए काफी है, उसकी उपस्थिति ही हमारे लिए काफी है। और आज इस कलीसिया को इस बात को समझने की जरूरत है। व्यवस्था बताती है कि आज जो आज्ञाएं हमें मिली है, अगर ये जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि हम खुदा के लोग नहीं है। अभी भी हम शारीरिक में हैं, अभी भी हम शरीर की दशा में हैं, अभी भी हम छोटी छोटी बातों के लिए हम एक दूसरे से अनबन करते रहते हैं, अभी भी हम रूठ जाते हैं उन बच्चों के समान। इस समय है क्या आप अपने आप को बदले। If you want to please God, you need to wear Lord Jesus Christ. अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को प्रसन्न करें तो आपको खुदावंद यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है, क्योंकि यही धार्मिकता का वो वस्त्र है जो इस बात को बताती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। The righteous shall live by faith। और आपको पता है अय्यूब ने एक बड़ी बहुत अच्छी बात कही थी। ऐसी परिस्थिति में रहने के बाद में इसने कहा माय रिडीमर इज अलीव, है ना, मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है। हालेलुया। मुझे कुछ बात का दुख नहीं कि मेरा घर चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मेरी नौकरी चली गई, मेरा काम चला गया, मेरा व्यवसाय चला गया, मुझे किसी बात का दुख नहीं। मैं इस बात से आनंदित हूं कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है, और वो मुझे अभी भी जीवित रखता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से बरकत देना चाहता हूं, और केवल एक वचन के द्वारा उत्साहित करूंगा। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कुलूसियों की किताब उसके 1 अध्याय उसके 10वें वचन को आप पढ़िएगा। बाइबल बताती है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और उनमें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में क्या हो? बढ़ते जाओ। बाइबल बताती है कि हम में से हर एक को परमेश्वर के पहचान में बढ़ने की आवश्यकता है। याद रखना, ये जीवन खो गया, आपका नौकरी आपको नहीं बचा पाए, आपका दोस्ताना जीवन आपको नहीं बचा पाए, आपका ज्ञानाना जीवन आपको नहीं बचा पाए, आपका शारीरिक जीवन आपको नहीं बचा पाए। अगर आपको कोई बचा सकता है, अगर कोई आपको संभाल सकता है, तो बाइबल बताती है वो है खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह को एक चीज पसंद है, और वो है हमारा जीवन। इसलिए बाइबल बताती है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आपको पता है एक पिता अपने जीवन में बहुत परेशान होता है जब उसके बच्चों का चाल चलन उसके योग्य नहीं चलता। घर में आने वाले हर एक मेहमान को वो अपने बच्चों की कहानी बोलने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है, उसके बच्चे उसके बातों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। और यही कारण है कि वो पिता अपने फ्रस्ट्रेशंस को दिखाते रहता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर आज हम शारीरिक दशा में रहकर अगर हम खुदा की आराधना के लिए आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज का भी जो टॉपिक है समझ में नहीं आया हो। क्योंकि हम आते तो जरूर है, बैठते तो जरूर है, लेकिन हम सुनते नहीं। हमारे अंदर वचन ढूंढता नहीं। उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि हम शारीरिक दशा में, और बाइबल इस बात को बताती है। इसलिए यीशु मसीह ने उस निकोदेमस से कहा था, यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ये आत्मिक बातें केवल उसे ही समझ में आएगी जिसने आत्मा में जन्म लिया है, ना कि शरीर में। और शरीर की बातें जो है वो शारीरिक लोग समझे,
आप देखिएगा, जहां पे दो आत्मिक लोग बैठते हैं ना, वहां पे अगर उनके बीच में चर्चा होगी तो वचन के साथ चर्चा होगी, वो वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, वो प्रभु के राज्य के विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन जब दो शारीरिक लोग बैठेंगे ना, वो अपने शारीरिक जीवन के विषय में बात करेंगे। देखो मैं अभी परेशान हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ वो चल रहा है। ये अपना एक बात उठाएगा, सामने वाला दो बात उठाएगा, सामने वाला दो बात उठाया तो यहां से चार बात उठाएगा। अब उनका यही फर्क है शारीरिक और आत्मिक। अब उनका रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 में लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति जो है वो कभी भी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आप शरीर की दशा में लगातार अपने जीवन से पुराना क्रोध दिखाना, ईर्ष्या करना, है ना, एक दूसरे के विषय में बाइक बैटिंग करना, है ना, चुगलियां करना, है ना, कंप्लेन करना, लगातार कंप्लेन का स्पिरिट होना, ये पता है कि हमें खुदा से बहुत दूर लेके जाता है। एक कहावत आपने सुना होगा कि चालन होता है ना, जिससे हम आटा चालते हैं, देखा है, उसमें बहुत छेद होता है और वो सुई से कहती है, देख भाई तेरे पीछे में एक छेद है ना, और चालन भूल जाती है कि उसके अंदर में कितना छेद है। तो याद रखिए, एक शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति वो इस बात को भूल जाता है। आप देखो, मैं आपको बता सकता हूं खुलकर, आज जितने भी लोग प्रभु के वचन को बांटते हैं ना, मैक्सिमम 90% लोग उनका आत्मिक जीवन डर है। और उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो कभी भी घूमकर अपने निजी जीवन को झांकते नहीं। हम प्रेम का बहाव करते हैं, हम प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं, लेकिन सामने वाले से प्रेम नहीं रखते। अरे वो मेरे विषय में ऐसा बात करता है, वो मेरे विषय में ऐसा बोल रहा है। आप सोचो कि जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो प्रभु में आपका भाई है, प्रभु में आपका बहन है, आप किसके विषय में कह रहे हो? आज इस बात को आप समझिए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 29 वचन में लिखा है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, और इसलिए मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा खुदा प्रसन्न हो। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप बाइबल बताती है हमारे जीवन से वही काम होना चाहिए जिसके द्वारा खुदा प्रसन्न हो। एक बार झांकिए, एक बार देखिए कि आप शारीरिक हो या आत्मिक हो। बाइबल बताती है यीशु मसीह के कार्य के द्वारा स्वर्ग का फाटक खुल गया और एक आकाशवाणी हुई। मत्ती 3:17 को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकले ना, और जब पवित्र आत्मा समुद्र के नाई ऊपर में आ बैठा, बाइबल बताती है कि वो फाटक खुलता है और वहां से आकाशवाणी होती है और ये बात कहा जाता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत क्या हूं, प्रसन्न हूं। अत्यंत मतलब खुशी की सीमा के कोई रेखा नहीं, अत्यंत। आज अपने बच्चों के द्वारा हम क्या करते हैं, हम रोने लगते हैं, उनके कामों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा। पता है क्यों? जिस समय
छोटा सा बच्चा ना जब अपने गाल पे ऐसे ऐसे कर रहा था, आप बहुत सहला रहे है। आज वो बच्चा जब आपको आंख दिखाता है तो आपका हृदय फट जाता है और आप कहते हैं मैंने किस दिन के इसको जन्म दिया था, मैंने इस दिन के इसको पाल पोस के बड़ा किया था। बड़ा होता है कोख में मर जाता है। ऐसे ऐसे सब हम निकालते हैं। अब शारीरिक है या आत्मिक, आज ये आपको जांचना पड़ेगा। बाइबल बताती है, इब्रानी की किताब में लिखा है उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन में, भलाई करना और उद्धार का ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और इसलिए हम अपने जीवन से कैसे भलाई को कर रहे हैं ये आपको देखने की जरूरत है। या आप शारीरिक हो या आत्मिक में, अभी आत्मिक हो या अभी भी आप शारीरिक में फंसे हुए। मैं जांचने वाला नहीं, मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं, मैं न्याय करता नहीं। याद रखिए, मैं केवल एक संदेश वाहक, मैं केवल आपको खुदा का संदेश दे सकता हूं। न्याय करना वो खुदा करता है, चाहे वो मेरा न्याय हो चाहे वो आपका न्याय। मैं आपको जज भी नहीं कर रहा कि आप शारीरिक हो या आत्मिक, मैं तो आपको केवल संदेश दे रहा हूं। इस बात से अपने आप को जांचो। इससे पहले कि हम इस कम्युनियन में पार्टिसिपेट करें, इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हों, बहुत लोग तो आज इस बात को जांच भी नहीं पाते हैं कि वो शारीरिक है या आत्मिक, और इस भूल में पड़े रहते हैं और पीछे पड़े रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम एक बार गलती कर लेंगे और फिर माफी मांग लेंगे। एक बार तो माफी मांग लो, लेकिन आपकी गलती का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप शारीरिक दशा में रहोगे, याद रखो वो शारीरिक ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए देखिएगा लूशी की किताब उसके 30वें अध्याय को आप पढ़ लीजिए, उसके 20वें वचन को। वहां पे बाइबल बहुत प्यार से इस बात को समझाती है, कलीसिया को इस बात को बताती है, बच्चों को इस बात को बताती है कि हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होगा। सब बात मुझे मेरे पेरेंट्स से मुझे कभी प्रेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता था, और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से उस प्रेम को पाने के लिए हमेशा मैंने रोया है, हमेशा आंखों से आंसू बहाया है। जिस मां के गोद में मैं सर रखता था, प्रभु में आने के बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं उसके सर पे उसकी गोद पे अपना सर रख सकूं। जिसके आंचल में मैं छिप जाता था अपने भाइयों के मार की वजह से, प्रभु में आने के बाद मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला जब मेरे जीवन में कष्ट आया तो मेरे माँ जो है मुझे अपने आंचल से छुपा दिया। बाइबल बताती है कि आज इस बात को हमें जांचने की जरूरत है कि हम शारीरिक हैं या आत्मिक। बाइबल बताती है कि खुदा इतनी बातों से प्रसन्न होता है। आज हम खुदा को प्रसन्न कर रहे हैं अपने आप। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वचन बहुत है, मैं बहुत सी बातें आज आपके सामने रख सकता हूं इस विषय के। बाइबल केवल एक बात बताती है, और वो ये है कि जब तक आप शारीरिक रहोगे आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सारे दशा को छोड़कर आत्मिक दशा में आओ। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 9 वचन इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं है। इसका मतलब बाइबल बताती है कि अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है,
आप आत्मिक दशा में नहीं हो, आप खुदा के लोग भी नहीं, उसके राज्य की अब बात छोड़ दीजिए। इसलिए एक बार जरूर जांचिए, क्या आज भी आप शारीरिक दशा में आप काम करते हैं? आज भी आप शारीरिक दशा में मन लगाते हैं? आज भी आप शारीरिक दशा में अपने आप को बना कर रखते हैं? जरूर अपने आप को जांचिएगा।